10 विषय हिंदी मुख्य पुस्तक क्षितिज का पाठ 10 यानी गद्य खंड का पहला चैप्टर स्वयं प्रकाश जी का है। नेताजी का चश्मा। समकालीन कहानी में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले कहानीकार स्वयं प्रकाश का जन्म 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने लगे। बाद में साहित्य क्षेत्र में गए, वहाँ कुशल कथाकार के रूप में चर्चा हुए और कुशल संपादन कार्य के रूप में भी प्रतिष्ठित हुए। इन्हें पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी जैसे पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इनके कहानी संग्रह 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिसमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान ये उल्लेखनीय है। उपन्यास में चर्चित है बीच में विनय और ईंधन। स्वयं प्रकाश मध्यम वर्गीय जीवन के कुशल चितेरे हैं। उनकी कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है। भाषा शैली, इनकी भाषा आम बोलचाल की खड़ी बोली है। इस पाठ में नेताजी का चश्मा नामक प्रस्तुत पाठ देशभक्त की भावना पर से भरपूर एक भावपूर्ण कहानी है, जिसमें देश के नागरिकों को विकास के कार्य करने तथा देशभक्त एवं देश प्रेम की भावना प्रगाढ़ करने की प्रेरणा दी गई है। कहानी में कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों लोगों के देशभक्त योगदान को उभारा गया है, जो अपने तरीके से देश प्रेम तो करते हैं परंतु वे पर्दे के पीछे रह जाते हैं। कहानी के अनुसार केवल बड़ों को ही नहीं बल्कि बच्चों अर्थात आने वाले पीढ़ी में भी देश प्रेम तथा देशभक्ति की भावना बढ़ी हुई है, परंतु उसे प्रदर्शित करने का अपना अलग अलग अंदाज है। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, कुछ पक्के मकान थे, एक बाजार था, लड़कों और लड़कियों का एक स्कूल, सीमेंट का एक छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक नगरपालिका थी। नगरपालिका कुछ न कुछ काम करती रहती थी और शहर के मुख्य चौराहे पर नगरपालिका के द्वारा ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक संगमरमर का प्रतिमा लगा दिया गया था। जल्दी में स्थानीय कलाकार ने उसे उस चौराहे पर बनाकर लगाया था। हालदार साहब, जो इस कहानी के मुख्य नायक हैं, 15वें दिन कंपनी के कार से उस कस्बे से गुजरते थे। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे थे, उन्होंने नेताजी की मूर्ति देखी। संगमरमर की बनी हुई थी। मूर्ति की टोपी की नोक से लेकर कोट के दूसरे बटन तक 2 फीट ऊंची थी मात्र मूर्ति। इस 2 फीट के मूर्ति को बस्ट कहा जाता है। सजीव लगती थी, सब कुछ था, लेकिन चौंकाने वाली बात थी चश्मा नहीं, वहां पर ओरिजिनल चश्मा का फ्रेम लगा हुआ था। यह हालदार साहब के मन में कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। दूसरे दिन कस्बे से गुजरने पर हालदार साहब ने मूर्ति पर बदला हुआ चश्मा देखा। उनका कौतुक और बढ़ा। कहने लगे, क्या आइडिया है, मूर्ति कपड़े बदल नहीं सकती लेकिन चश्मा तो बदल सकती है। एक बार चश्मा बदले जाने की उत्कंठा इतनी तीव्र हो गई कि पान वाले से मूर्ति का चश्मा बदलने के बारे में पूछ बैठे। पान वाले, हालदार साहब ने मूर्ति का चश्मा बदले जाने का कारण पान वाले से पूछा तो खुशमिजाज पान वाले ने हंसते हुए पान थूकर बताया कि यह कैप्टन चश्मा वाला करता है। यह मूर्ति का चश्मा चेंज कर देता है। कोई ग्राहक मूर्ति पर लगे चश्मे का फ्रेम मांग करता है और उसके पास नहीं रहता है तो वह उतार कर उसे दे देता है और मूर्ति पर दूसरा फ्रेम लगा देता है। हालदार साहब ने पान वाले से
पूछा कि नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया। पान वाले ने बताया, मास्टर बनाना भूल गया। तब इनके दिमाग में आया, जो बारीकी से काम मूर्तिकार कर रहे होंगे, फूट गया होगा या लगाने में टूट गया होगा। हालदार साहब ने पान वाले से कैप्टन के बारे में पूछा कि कैप्टन चश्मा वाला नेताजी का शास्त्री है या आजाद हिंद फौज का पूर्व सिपाही। तो वो हंसने लगा, कहा, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, वो तो पागल है, पागल। वो आ रहा है, उसी से बातचीत कर लीजिए। हालदार साहब को देशभक्त कैप्टन का मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा। हालदार साहब आते हुए कैप्टन को देखकर अवाक रह गए। बेहद बूढ़ा, मरियल सा लंगड़ा, सिर पर गांधी टोपी, आंखों में काला चश्मा, हाथ में एक छोटी संदूक के दूसरे हाथ में बांस पर टंगे चश्मे का फ्रेम लिए कैप्टन फेरी लगा रहा था। 2 साल तक हालदार साहब काम के सिलसिले में वहां से गुजरते रहे, तरह तरह के चश्मे बदलते रहे, देखते रहे। एक दिन मूर्ति पर चश्मा नहीं देखा। हालदार साहब ने पान वाले से पान खाने के क्रम में पूछा तो कहा, कैप्टन मर गया। साहब कुछ बोले नहीं, चुपचाप जीप में बैठकर रवाना हो गए। हालदार साहब बार बार सोच रहे थे, देश की खातिर इस सब कुछ होम कर देने वाले पर लोग हंसते हैं। फिर उस दिन से विचार कर लिया है जो अब यहाँ नहीं रुकेंगे। लेकिन जब वो उधर से गुजर रहे थे तो उधर मूर्ति के तरफ अनायास हालदार साहब का ध्यान गया और ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए कहा। जीप जब तक रुका भी नहीं, जीप से उतर गया हालदार साहब और देखने लगा। उस पर एक बच्चे के द्वारा बनाया गया सरकंडे का चश्मा था। मूर्ति की ओर लग के मूर्ति के पास जाकर अटेंशन से खड़े हो गए। नए अंदाज में आज मूर्ति पर सरकंडे से बना चश्मा हुआ देखा, हालदार साहब भावुक हो गए। उनकी आंखों में इस प्रकार यहाँ पर देश के बड़े बूढ़े से लेकर बच्चे तक में देश प्रेम की भावना है। यही इस कहानी का सारांश है।